दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वो सब बहुत हंसी खुशी का जीवन बिता रहे थे। उन्हीं पक्षियों में एक लक्ष्मी चिड़िया भी थी। वो चिड़िया इन दिनों अपनी बहन के पास दूसरे जंगल में गई हुई थी। दीदी, अब मुझे वापस जाना चाहिए। काफी दिन मैंने आपके पास बिता लिए हैं। लक्ष्मी, इन दिनों का तो पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गए। तुम्हारे जाने के बाद मैं उदास हो जाऊंगी। कोई बात नहीं दीदी, अब तुम आना मेरे जंगल में, तुम्हें भी वहाँ बहुत मजा आएगा। अब मुझे जाकर अपने घोंसले को मरम्मत करना है। बरसात शुरू होने में कुछ समय ही रह गया है और इस दफा तो मौसम की जानकारी देने वाला पक्षी बताकर गया था कि बरसात भी पहले से ज्यादा होने का इम्कान है। दीदी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपने जंगल की तरफ सफर शुरू करती है। वो बहुत तेज उड़ रही थी क्योंकि उसे अपने घर को मरम्मत करने की बहुत ज्यादा चिंता थी। जल्द ही वो अपने जंगल में वापस पहुंच जाती है। उसे रास्ते में तोता मिल जाता है। लक्ष्मी, बहुत दिन लगा दिए तुमने अपनी दीदी के यहाँ। सब पक्षियों ने अपने अपने घर मरम्मत करके मजबूत कर लिए हैं। सिर्फ तुम्हारा ही घर कमजोर है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद बरसात भी आज रात से ही शुरू हो जाए। क्या बताऊं तोते भैया, दीदी के यहाँ जाकर दिन गुजरने का पता ही नहीं चला। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपने घर को मरम्मत करने का काम भी करना है। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। मेरा घर तो बहुत कमजोर सा लग रहा है। मुझे सूखी लकड़ियाँ तलाश करना होंगी ताकि उन लकड़ियों से मेरे घर को सहारा मिल सके। फिर लक्ष्मी चिड़िया सूखी लकड़ियाँ तलाश करने चली जाती है। वो सारा जंगल फिरती है लेकिन उसे सूखी लकड़ियाँ कहीं से भी नहीं मिलती। फिर काफी देर बाद उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ दिखाई देती हैं। वो उन्हें उठाने के लिए उनके पास जाती है तो वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया, ये क्या कर रही हो? तुम मेरी लकड़ियाँ चुरा रही हो। कव्वे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये लकड़ियाँ तो यहाँ ही पड़ी थी और मैं पहले इनके पास आई थी। कमजोर चिड़िया और जुबान इतनी बड़ी। अभी अगर मैंने अपने रिश्तेदार को मुंह को बुला लिया तो उड़ने को रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। चिड़िया बेचारी बहुत मासूम थी। वो कौवे की बातों से डर जाती है। वो ये अच्छे से जानती थी कि कौवा झूठ बोल रहा है। वो लकड़ियाँ उस कौवे की नहीं थी। वो फिर भी वहाँ से चली जाती है। अब तो अंधेरा भी होने वाला था। चिड़िया ऐसे ही अपने घर लौट जाती है। सारा दिन इतना उड़ने की वजह से लक्ष्मी चिड़िया बहुत थक चुकी थी। ऐसे ही रात हो जाती है और चिड़िया सो जाती है। जैसे ही रात थोड़ी गहरी होती है, आसमान पर बादल भी आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद बादल जोर से गरजते हैं और साथ में बारिश भी शुरू हो जाती है। बादल इतने जोर से गरजते हैं कि लक्ष्मी चिड़िया डरकर उठ जाती है। हाय भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा घर तो बहुत जल्द टूट जाएगा क्योंकि इतनी तेज बरसात तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब मैं क्या करूं? इस समय कहाँ जाऊं? लक्ष्मी चिड़िया ऐसे सोच रही थी कि उसका घर जोर जोर से हिलने लग जाता है। मुझे घर से बाहर निकल जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि घर गिर जाए और मैं इसके अंदर ही दब जाऊं। फिर लक्ष्मी चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। लक्ष्मी चिड़िया अभी घर से बाहर निकली ही थी कि उसका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। अब चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो वहाँ से तोते के घर की तरफ जाती है और जाकर तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन तोता दरवाजा नहीं खोलता। उसे भी शायद पता था कि इस समय कोई पक्षी आश्रय ढूंढने के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 2-4 बार दस्तक देने के बाद चिड़िया बुलबुल के घर की तरफ जाती है, लेकिन बुलबुल भी दरवाजा नहीं खोलती। चिड़िया थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठी भीगती रहती है। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। सारी रात बारिश में भीगने की वजह से चिड़िया को ठंड लग जाती है। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चिड़िया वहाँ से उल्लू वैद जी के पास जाती है। चिड़िया, तुम्हें तो बहुत ज्यादा ठंड लग चुकी है। उल्लू जी, मैं सारी रात बारिश में भीगती रही हूँ। वो इस साल मैं अपने घर को मरम्मत नहीं कर पाई थी, जिस कारण मेरा घर टूट गया और मैं सारी रात बारिश में भीगती रह गई। चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो, हर किसी की मदद करती हो। फिर तुम्हारी किसी पक्षी ने भी मदद नहीं की? वैद जी, मैं गई थी सब पक्षियों के यहाँ, लेकिन किसी ने भी दरवाजा ही नहीं खोला। चिड़िया, ये मेरे शिक्षक जी ने मुझे पानी दिया था।
इसमें से मैं तुम्हें थोड़ा सा दे देता हूँ। तुम इसे जिस भी फल वाले पेड़ पर डालोगी उस पेड़ का एक फल बड़ा हो जाएगा और फिर उस फल को तुम अपना घर बना लेना। वो घर बहुत सुरक्षित होगा, कैसा भी बड़ा तूफान हो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी। और फिर लक्ष्मी चिड़िया वो पानी लेकर चली जाती है और चिड़िया वो पानी एक माल्टे के पेड़ पर डाल देती है। देखते ही देखते माल्टे के पेड़ का एक फल बहुत बड़ा हो जाता है। वो चिड़िया उस बड़े माल्टे को अपना घर बना लेती है। बरसात बहुत जोरों से हो रही थी। देखते ही देखते इतनी तेज बारिश के कारण सब पक्षियों के घर टूट जाते हैं। अब तो सभी पक्षी बहुत परेशान थे। वो सब लक्ष्मी चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया, हमारा घर टूट गया है, अब इतनी तेज बरसात में हम कहाँ जाएं? चिड़िया, हमारी भी मदद करो। जैसे तुम्हारा घर इतना सुरक्षित बन गया है, हमारे भी घर ऐसे ही बन जाए, वरना ऐसी तेज बरसात में हम बीमार पड़ जाएंगे। चिड़िया, मेरी भी मदद कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो और मेरे लिए भी ऐसा घर बनवा दो। कव्वे, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी भी किसी के बारे में कोई बुराई अपने दिल में नहीं रखी। आप सब चले मेरे साथ। मैं आप सबको उल्लू वैद जी से वो पानी लेकर देती हूँ जिसे पेड़ पर डालने से उस पेड़ पर घर बन जाता है। और फिर वो सब चिड़िया के साथ उल्लू वैद जी के पास चले जाते हैं और फिर चिड़िया के कहने पर वैद जी सब पक्षियों को वो पानी दे देता है और सब पक्षी वो पानी ले जाते हैं और जाकर फलों वाले पेड़ों पर डाल देते हैं और सबके घर बन जाते हैं। और फिर वो सब बरसात के दिन उन्हीं घरों में गुजारते हैं और बरसात के बहुत मजे लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।